यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी ने मानस में भगवान ने तुरंत श्री हनुमान जी को उठा करके हृदय से लगाया। हनुमान जी गदगद हो गए, बोले प्रभु ये जो पर्वत आप देख रहे हैं ऋष्यमुख, इस पर्वत पर कपियों के राजा रहते हैं। क्या बोले? इस पर्वत पर कौन रहता है? और वो सुग्रीव प्रभु आपके दास हैं। नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तव अहई। अब आप दर्शन करिए, कपियों का राजा कौन है? सुग्रीव नहीं है। कौन है? बाली है। कौन है? बाली। पहला झूठ सरकार, और दूसरा झूठ सुग्रीव भगवान के दासवास कुछ नहीं है, वो तो राम जी को शत्रु मान लिए थे। तो हनुमान जी झूठ काहे बोल रहे हैं? प्रश्न है ना। कपियों के राजा बाली है, सुग्रीव नहीं है, और सुग्रीव भगवान के दासवास कुछ नहीं है। हनुमान जी सीधा बोले प्रभु पर्वत पर कपियों का राजा रहता है और वो आपका दास है। क्यों बोले हनुमान जी झूठ? दर्शन करिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है। कहां नहीं लगता है? यदि आपका थोड़ा झूठ बोलने से किसी जीव पर भगवान की कृपा की वर्षा हो जाए, उस झूठ से कोई पाप लगने वाला नहीं है। बरेखी में कहे गए असत्य का कोई दोष नहीं लगता। विनोद में कहो, आपके झूठ बोलने से यदि किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, तो कन्या के विवाह में 20-25% झूठ चल सकता है। आप ये बोल सकते हैं कि लड़की के मुंह में जबान नहीं है, एकदम बोलती नहीं है, एकदम गऊ है गऊ। हम बिटिया के लिए नहीं बोल रहे, हम ऐसे कह रहे हैं, बिटिया तो सही में चुप रहती है। वो तो जब ब्याह करके जाएगी तब पता चलेगा कौन बोलता है नहीं बोलता है। लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि वो बोलती नहीं, एकदम चुप रहती है। हाँ, इसका दोष लगने वाला नहीं है। एक लड़की के पिता लड़के के पिता के पास गए, घर जाकर अपनी लड़की की प्रशंसा करने लगे। आप समझ नहीं रहे, मेरी बेटी एकदम गऊ है, गऊ, शुद्धा गऊ है नहीं है? है नहीं आ, नहीं आ, है नहीं आ, एकदम शुद्धा गऊ है मेरी लड़की। लड़के के पिता ने बोला, फिर हिल रहा है वो मंचवा, फिर हिल रहा था 2 बार हिल है। हाँ, भूकंप नहीं आ रहा है ना? हाँ, हनुमान जी आ गए। पूरा मंचवा वाइब्रेट कर रहा है अभी। लड़के के पिता ने कहा, आप एकदम बिल्कुल सही घर में आए हैं अपनी बेटी का रिश्ता लेके। लड़की के पिता ने पूछा, वो कैसे? लड़के का पिता बोला, आपकी बेटी गऊ है, मेरा बेटा बैल है, एकदम सही घर में आप आए हैं। हिल रहा है, हनुमान जी आ गए हैं। हिल रहा है पूरा मंचवे, कहो हिल रहा ना? हाँ। सुग्रीव जी बोले प्रभु, लक्ष्मण हनुमान जी बोले प्रभु पर्वत पर कपियों का राजा रहता है सुग्रीव, हम इसलिए आए हैं कि आप चलिए और चलकर तेहि साननाथ मयत्री की जय। चलकर सुग्रीव से राम जी आप मित्रता करिए। लक्ष्मण जी बोले इधर आइए, इधर आइए। क्या बोल रहे हैं? मित्रता और विरोध बराबरी में करना चाहिए। प्रीत विरोध समान सन। किसने कहा? हाँ? अंगद ने कहा रावण से। किसने कहा? अंगद ने कहा रावण से। रावण, राम जी तुमसे क्या शत्रुता करेंगे? जीवन में प्रीति और विरोध बराबरी में करना चाहिए।
सिंह यदि मेढक का शिकार करने लगेगा तो वो सिंह कहलाने का अधिकारी नहीं होगा। है? मेरे प्रभु सिंह है और तुम मेढक के समान हो रावण। अंगद जी ने ललकारा रावण को भरी सभा में। हनुमान लक्ष्मण जी बोले क्या बोल रहे हैं आप? यदि वो दास है सुग्रीव तो राम जी भला अपने दास को मित्र क्यों बनाएंगे? मित्रता बराबरी में करनी चाहिए। हनुमान जी लक्ष्मण जी को बोले थोड़ा आप साइड में आइएगा। किनारे ले गए। कहे हनुमान जी सुग्रीव भगवान के दास हैं, हम अब तक कुछ भी नहीं बन पाए हैं, यदि आप सहयोग करिए और यदि राम जी सुग्रीव को मित्र बना लेंगे तो दास वाली कुर्सी खाली हो जाएगी और उस दास वाली कुर्सी पर मैं हनुमान जाकर के बैठ जाऊंगा, मैं प्रभु का दास बन जाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले पहले बोलना चाहिए ना। नो प्रॉब्लम, कम हियर। हाँ, अभी सब होगा, लेकिन ये बताइए हम ऊपर पहाड़ पर कहां जाएं? उसको मित्रता करनी है, उसको नीचे बुलाइए। हम कितने दूर से पैदल चलकर आए हैं, अब पहाड़ पे चढ़ेंगे? हनुमान जी बोले आपको पैदल नहीं चढ़ना है, मेरे पीठ पर बैठ जाइए, हम पीठ पर बिठा करके ले चलेंगे, आपको पैदल नहीं चलना है। राम जी बोले इधर आओ। पीठ पर बोरा उठाया जाता है, पीठ पर सामान उठाया जाता है। किसी व्यक्ति को पीठ पर नहीं उठाते, गोद में उठाते हैं। कहां उठाते हैं? गोद में। राम जी बोले यदि हनुमान जी आपको ले चलना है तो गोद में उठा कर ले चलिए, पीठ पर क्यों उठाइएगा? हनुमान जी बोले प्रभु आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम गोद में नहीं उठाएंगे, हम तो आप दोनों भाई को पीठ पर ही बिठाएंगे। राम जी बोले क्यों? हनुमान जी बोले प्रभु यदि मैं आपको गोद में उठा लूंगा तो मैं आपको पकड़ा रहूंगा, और जब आप मेरे पीठ पर बैठ जाइएगा तो मैं आपको नहीं पकड़ूंगा, आप हनुमान को पकड़े रहिएगा नाथ, और आप जिसको पकड़ लीजिएगा वो कभी गिरने वाला नहीं है, आप पकड़े रहिएगा हमको। गोस्वामी जी लिखते हैं कंधे पर नहीं बिठाया, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। आप भी ओरछा में रहते हैं, ओरछा बगल में है, कल रात्रि में हम लोग भी दर्शन के लिए गए थे। ओरछा में रहते हैं, जाकर भगवान से कहिए, यहां पर तो आप लोग तो नित्य यहां के लोग भगवान को सुनाते हैं, प्रभु हम पकड़े चाहे ना पकड़े आप पकड़े रहिएगा। मोरे अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया। भव सागर में बही जात है, भव सागर गाइए भव सागर में बही जात है, भव सागर में बही जात है। अब तो नाथ भरो बहिया मोरे छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया। तुम जान प्रभु जानत सब अवगुण मेरो, प्रभु जानत सब अवगुण मेरो। तुमसे नाथ छिपो नैया मोरे छोड़ो अवध सैया मोरे छोड़ो सिया के सैया
न भैया। ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना मैं कीन्ही साधु सेवा, ना मैं कीन्ही साधु सेवा, और विप्रन दान, विप्रन दान, हाँ विप्रन दान, विप्रन दान, दियो नैया बोली अवध सैया बोली छोड़ो भैया, सिया के सैया बोली छोड़ो भैया। वृषभान कुंवरी चरणन की चेरी, भान कुंवरी चरणन की चेरी, वृषभान कुंवरी चरणन की चेरी, वृषभान भान कुंवरी चरणन की चेरी। मैं तो नाथ, मैं तो हाँ मैं तो नाथ, मैं तो नाथ पढ़ूं पैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, जगत सैया मोरी छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मोरी छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मोरी छोड़ो न भैया, जगत सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया, भरत के भैया मोरे छोड़ो न भैया। श्री हनुमान जी बोले प्रभु पीठ पर बैठिए मेरे, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। सुग्रीव के पास ले गए श्री हनुमान जी, और हनुमान जी ही अग्नि की साक्षी देकर राम जी में और सुग्रीव जी में मित्रता कराए। सुग्रीव श्री हनुमान जी के पास थे इसलिए भगवान से संबंध बन गया। उसी प्रकार जब हम किसी संत की शरण में रहेंगे तो एक न एक दिन हमारा भी भगवान से कोई ना कोई संबंध बन जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। राम जी ने सुग्रीव को मित्र बनाया, और भगवान ने जब सुग्रीव की पूरी व्यथा सुनी, कैसे उसके भाई बाली ने उसका सर्वस्व छीन लिया है, राम जी ने कहा मित्र चिंता मत करो, मैं बाली को मारूंगा और तुमको राजा बनाऊंगा, तुम्हारी पूरी सत्ता तुमको वापस दिलाऊंगा। जब तुम राजा बन जाना उसके बाद तुम मेरा काम करना। क्या? दसों दिशाओं में भेजकर सब जगह कपियों को और मेरी सीता का पता लगाना। ये सुग्रीव जी में और श्री रघुनाथ जी में संधि हुई, और अपने वचन के अनुसार भगवान ने पहला कार्य पूर्ण किया, बाली राम निज धाम पठावा। भगवान ने बाली को अपने धाम भेजा किया। बाली ने मरते समय अपने बेटे अंगद को भगवान का दास बना दिया था। आपको बताऊं, बाली को जब भगवान ने बाण मारा ना, बाली ने पूछा मुझे क्यों मारा आपने?
मेरे किस अपराध के कारण आपने मारा राम जी? राम जी बोले, तुम अपने भाई की पत्नी को अपने पास रख लिए थे। बाली, छोटे भाई की पत्नी, बेटे की पत्नी, अपनी बेटी और अपनी बहन, ये चारों एक समान होती हैं, और इन पर जो कुदृष्टि डाले उसकी हत्या में कोई पाप नहीं लगता है, इसलिए मैंने तुमको मारा। तुम अपने भाई की पत्नी को अपने पास रखे हुए हो। बाली बोला, प्रभु आप जो नियम कानून बता रहे हैं, ये नियम मनुष्य के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है। हम बानर हैं, हमारी बिरादरी में ऐसा कोई नियम कानून नहीं बना है। भगवान देखिए तो मेरी बात को ही काट दिया। तो राम जी बोले, अच्छा तुम जब युद्ध करने आ रहे थे सुग्रीव से, तो तुम्हारी पत्नी तारा ने तुमको मना किया था ना, मत जाओ। तुम जानते थे कि सुग्रीव मेरी शरण में है, उसके बाद भी तुम लड़ने चले आए, इसलिए तुमको मारा। तुम पापी हो। बाली मुस्कुराकर बोला, राम जी मैं तो आपसे जीत नहीं सकता, लेकिन एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप ही बोले हैं, सनमुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहि तब। आप ही बोले हैं कि मेरे सामने आने से जीव के करोड़ों जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। आप बोले हैं। मैं पिछले 15 मिनट से आपके सामने हूं, क्या मेरा पाप समाप्त नहीं हुआ है अभी तक कि आप मुझे पापी पापी बोले जा रहे हैं? भगवान के ही वाक्य में बाली ने भगवान को फंसा दिया। भगवान बोले, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुमको मरने नहीं दूंगा, प्राण बचा के रखो। बाली बोला, मैं प्राण बचाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं मरना चाहता हूं प्रभु, क्योंकि जो अवसर मुझे मिल रहा है, ये अवसर बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को नहीं प्राप्त होता है। नाथ, मैं प्राण त्याग करूंगा तो राम जी का नाम नहीं, साक्षात राम जी आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं। ऐसी मृत्यु किसको मिलेगी जगत में? मैं अभी मरने वाला हूं, मैं बचने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं तो केवल आपसे एक 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 एक, एक मेरी इच्छा पूरी करिए नाथ। मरने वाले की अंतिम चाह पूछी जाती है, आप हमसे नहीं पूछेंगे राघव जी? राम जी बोले, बताओ तुम्हारी क्या चाह है? बाली ने कहा कि मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप मुझे अगले जन्म में मनुष्य बना दीजिएगा, मैं बानर हूं, ब्राह्मण बना दीजिएगा, मैं नहीं बोलूंगा, ये सब कुछ नहीं बोलूंगा। आप मेरे जीवन को देखिएगा, उसका हिसाब निकालिएगा, और उस हिसाब से मैं जिस योनि में जाऊं उस योनि में भेज दीजिएगा प्रभु। कुत्ता बनूं कुत्ता बनाइएगा, नाली का कीड़ा बनूं नाली का कीड़ा बनाइएगा, पक्षी बनूं पक्षी बनाइएगा नाथ। जिस योनि में जाऊं कर्म के कारण उस योनि में भेजिएगा। चाह क्या रहा हूं मैं, जिस योनि में भी मुझे शरीर मिले ना नाथ, एक आशीर्वाद दीजिए, वहां जाने के बाद आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे हमेशा। इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, है? चलो रे मन इन चरणन की छाह में, चलो रे इन चरणन की छाह में। बाली ने कहा, प्रभु आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे। राम जी बोले, दिया दिया तुमको। बोला, प्रभु 1 मिनट और, एक और बात और है, एक और बात। भगवान बोले, जल्दी बोलो। भीड़ लगी है बानरों की, पूरी सेना जमा है बानरों की। बाली बोला, मेरा बेटा कहाँ है अंगद? अंगद कहाँ हो अंगद? दौड़ कर आया भीड़ में से, जी बाबूजी। बाली ने अंगद का हाथ पकड़ा और कहा, नाथ
यह तानाया मामा समा बिनाया बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए कल्याण प्रद प्रभु लीजिए कल्याण प्रद प्रभु लीजिए गहिबा सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए दास अंगद कीजिए दास अंगद कीजिए दास अंगद बाली ने कहा प्रभु ये मेरा पुत्र है अंगद मेरे समान बलवान है विनयवान है शीलवान है प्रभु मैंने सुना है आप जिसकी बाह पकड़ लेते हैं उसका कल्याण कर देते हैं आप इसको पकड़ लीजिए ना राघव जी हैं? भगवान बोले कि तुम इसको क्यों नहीं कहते कि ये मुझे पकड़ ले बाली ने कहा प्रभु ये बानर है बानर का स्वभाव चंचल होता है इससे कहूंगा पकड़ने के लिए तो ये अभी पकड़ेगा और थोड़ी देर में छोड़ के भाग जाएगा इसलिए इसको नहीं बोल रहा हूं पकड़ने के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूं प्रभु आप इसको पकड़ लीजिए गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए आप मेरे पुत्र को अपना दास बना लीजिए और देखिए बाली व्यक्ति कैसा हो इस पर हम नहीं जाएंगे लेकिन बाली एक श्रेष्ठ पिता है इसमें कोई संशय नहीं है श्रेष्ठ पिता क्यों बाली ने मरते मरते अपने पुत्र को भगवान का दास बना दिया है द्विवेदी जी आप व्यापार की चाबी अपने संतान को नहीं दीजिएगा तो आपके बाद वो चाबी संतान के पास जाएगी लेकिन जिस पिता ने अपने रहते अपने भजन की माला को अपने बच्चे को नहीं सौंपा वो बच्चे के पास नहीं जाएगी वो भी चीते पर चली जाएगी है? श्रेष्ठ पिता वही है जो अपने जीते जी अपनी संतान को भगवान में लगा के चला जाए बाली ने अपने पुत्र अंगद को भगवान का दास बना दिया इतना कह के राम जी के चरणों में प्रीत दृढ़ करके बाली की इन्ह तन त्याग राम जी ने बाली को अपने धाम विदा किया है सुग्रीव राजा बने और सुग्रीव बाली का बेटा अंगद युवराज बना किष्किंधा का राम जी ने कहा सुग्रीव मैंने तुम्हारा काम किया तुमको राजा बना दिया अब मैं इस प्रवर्षण पर्वत पर चतुर्मास बिताने जा रहा हूं और इस चातुर्मास में तुम सीता जी का पता लगा लेना सुग्रीव बोला ठीक है लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा जिस राम जी से सुग्रीव को सब कुछ मिला सब कुछ मिलने के बाद वो सुग्रीव राम जी को ही भूल गया हमारे महाराज जी कहते बाबू जीवन में थोड़ा अभाव रहना जरूरी है अभाव जब तक रहेगा भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहेगा और जिस दिन अभाव समाप्त हुआ जीव भगवान की सुधि भी समाप्त कर देता है पूरा चतुर्मास बीत गया सुग्रीव भगवान को भूल गए राम जी को आया क्रोध निकाले बाण बोले सुग्रीव बहु मोर बिसारी पावा राजकोष पुरनारी जही सायक मारा मैं बाली तही सर हताऊं मूढ़ कह काली भूल गया मुझे जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से मारूंगा सुग्रीव को कब मारूंगा कल मारूंगा कब मारूंगा
कल। राम जी बोले कल मार दूंगा सुग्रीव को। लक्ष्मण जी बोले वाई कल? कल क्यों? आप भैया रुकिए, हम आज ही उसको मार के चले आते हैं। सुग्रीव जी जैसे, लक्ष्मण जी जैसे सुग्रीव को मारने के लिए बढ़े, राम जी ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लिया। बोले भाई, अच्छा है चाहे बुरा है, वो मेरा मित्र है, मेरा सखा है, इसलिए मारिएगा मत उसको। उसको जाइए और डरा धमका करके लेकर के आइए। भय दिखाई लय आवहु तात सखा सुग्रीव, केवल उसको डरा करके ले आइए। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ के लाए। सुग्रीव आए, भगवान के चरणों में क्षमा याचना किए। भगवान ने कहा सीता जी का पता लगाओ। कपियों को बुलाया। सुग्रीव जी ने कहा पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, सीता जी का पता लगाइए। आप बताइए सीता जी पूरब पश्चिम उत्तर में है? लंका भारत की किस दिशा में है? दक्षिण में। सुग्रीव जी को भी पता है कि दक्षिण में रावण ले गया है, लेकिन इन कपियों को कहां भेजे? पूरब पश्चिम उत्तर। क्यों? सुग्रीव जी जानते ही सब छोटका छोटका बानर है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। यदि यहीं सब बने रहेंगे तो आपस में लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, यूनियन करेंगे। इसलिए झूठे काम में फंसाए रखो सबको। कहा आप लोग इधर उधर जाइए, सीता जी का पता लगाइए, लेकिन 2 शर्तें हैं। कितनी शर्त है? 2। पहली शर्त, 1 महीने के भीतर पता लगा के आ जाना है। ये नहीं कि आप लोग पता लगाने गए फिर हमको आप लोग का पता लगाना पड़े कि आप लोग कहां गए। इसलिए 1 महीने में आ जाना है। दूसरी शर्त, आना है लेकिन खाली हाथ नहीं आना है। ये नहीं कि गए 1 महीना पिकनिक मना के चले आए, बोली नहीं मिली, यही सब चौलवे ना है खाने। है नहीं या? पता लगा के आना है। यदि आप में से कोई खाली हाथ लौट कर आया तो आने के साथ ही सुग्रीव बोले वो मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। सभी कपि प्रणाम करके गए। इसके बाद जो सरकार मुख्य सेनापति थे, हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद, नल, नील, द्विज, मैन, सठ, निसठ, इन सबको बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा आप सभी लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए, सीता जी का पता लगाइए। शर्तें यहां भी लागू हैं, 1 महीने में ही आना है और खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा के ही आना है। सारे कपि प्रणाम करके जाने लगे।